आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज जो मुकाबला था खासतौर पे अब भारत बनाम बांग्लादेश, और यहाँ पे ऐसा आशंका था कि क्या चुनौती कुछ पेश कर सकती है बांग्लादेशी टीम, क्योंकि जिस फॉर्म में भारतीय टीम है अभी फिलहाल वर्ल्ड कप में जो 3 मैचेस खेल के आए हुए हैं इस मुकाबले में, उससे पहले अगर आप देखें तो बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस, बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, लेकिन थोड़ा बहुत था कि क्या बांग्लादेश यहाँ पे थोड़ी बहुत चुनौती दी। और पुणे की पिच हालांकि देखें तो सपाट से पिच है, खासतौर पे बल्लेबाजी के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है, और वहाँ पे आप चाहते हैं कि बड़े रन स्कोर करने को मिले, लेकिन वहाँ पे टॉस किसने जीता? टॉस जीता बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो, और शांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और ये थोड़े बहुत अगर आप देखें तो ये डिसीजन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अगर आप सपाट से पिच पे अगर आप चेस करते तो ज़्यादातर अच्छा रहता है, लेकिन आपने बल्लेबाजी के लिए देखा और वहीं पे एक ही चेंजेस रहा ये कि वहाँ पे तस्कीन और शकीबुल हसन जैसे ये दो दिग्गज इस लाइनअप में से आज रेस्ट दिया गया। हालांकि चोटिल थे शकीबुल हसन, जबकि तस्कीन को भी थोड़ा बहुत प्लेइंग 11 से बाहर किया गया। हसन महमूद को प्लेइंग 11 में लाए और वहीं नासुम को लाए शकीबुल हसन की जगह पे लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेकिन वहीं पे जो एक बहुत ही बड़ा वो जो स्पॉट है शकीबुल हसन का नहीं खेलना, वो पूरी तरीके से देखने को मिला। और वो भी देखे तो पूरी तरीके से ये तो पता था कि इस मुकाबले में और भी ज़्यादा तरीके से धाराशायी हो सकती है बांग्लादेश टीम, क्योंकि शकीबुल हसन एक बहुत ही इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है जो गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में आपको पूरी तरीके से मुकाबले में रखते हैं। तो उसका ना होना ये एक बहुत बड़ा धक्का था। लेकिन फिर भी देखें तो शुरुआत आज बांग्लादेश के बल्लेबाजों से अच्छा खासा शुरुआत लगा। ख़ास तौर पे पहले 5 ओवर सिराज और बुमराह का ओवर बहुत ही ज़बरदस्त ओवर रहा। रन्स थे ही नहीं, रन्स पहले 3-4-5 ओवर में उतने रन्स ले नहीं पाए, लेकिन बाद में 5 ओवर के बाद पूरी तरीके से तगड़ा स्टार्ट दिया। और तंजीद तमीम और वहीं पे लिटन दास की शानदार ताबड़तोड़ पारी पावर प्ले में 63 रन बनाए। फिर से वही रफ्तार से चल रहे थे। हालांकि करीबन 14-15 ओवर तक अगर आप देखें तो 93 रन पे थे, और फिर एक ड्रिंक्स हुआ। ड्रिंक्स के बाद ही ज़बरदस्त अंदाज से तंजीद तमीम को चलता किया। और किसने चलता किया? जी हाँ, वो खिलाड़ी है कुलदीप यादव। जी है, कुलदीप यादव ने आते ही ड्रिंक्स के बाद और वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को अपने तरफ रखा। उसके बाद अगर आप देखें तो 110 रन पे कप्तान शांतो का विकेट गया, वो भी एलबीडब्ल्यू था। फिर मेहदी को भेजा गया, चौथे नंबर पे मेहदी भी डाउन द लेग जा रहा था, वहाँ पे सिराज ने उनको ज़बरदस्त अंदाज से विकेट लिया। और क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ा, केएल राहुल बाई तरफ जा रहे थे और ज़बरदस्त वो अंदाज से कैच। उसके बाद तौहीद हिदोय लिटन दास का भी विकेट गया, तो वहाँ पे बुमराह ने भी विकेट्स चटकाया। और कुल मिलाकर देखें तो वहाँ पे पूरी तरीके से दबदबा बना हुआ था। और हालांकि देखें तो जडेजा को थोड़ा बहुत चेयर कर खेलने को देख रहे थे लिटन दास, वहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे जाके कैच दे बैठे गिल के हाथों। हालांकि ओपनर की अगर बात करें, दोनों सलामी बल्लेबाजों के बल्ले से अर्शद पारी देखने को मिली, जो एक अच्छा स्टार्ट दिया था, 93 रन का स्टार्ट दिया था पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप को भरे रन में तब्दील नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं कि पिच में थोड़ा बहुत स्पिन था, ग्रिप हो रहा था, वैसे नहीं, पूरी तरीके से सपाट पिच तेज़ गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत बाउंसी पिच थोड़ी बहुत मददगार थी। लेकिन फिर भी देखें तो जहाँ पे शॉट अगर आप मारने को देखें, वहाँ पे छक्के चौके अब ज़बरदस्त अंदाज से लगा सकते हैं। जहाँ पे तंजीद ने 3 छक्के लगाकर शानदार तरीके से दिखाया मुकाबले में। हालांकि 51 रन की पारी के लिए अपना पहला ओडीआई अर्धशतकीय पारी खेला इस वर्ल्ड कप में भी, और अपने ओडीआई कैरियर का पहला अर्धशतकीय पारी। लिटन दास 66 रन बनाए 82 गेंदों में। उसके बाद विकेट के बाद विकेट गिरते गए, पार्टनरशिप्स उतना लग नहीं पाया। हालांकि हिदोय हालांकि मुझे उतना समझ से परे लग रहा है कि महमदुल को आप 7वें 8वें नंबर पर खेलवा रहे हैं, जो एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज, उनको थोड़ा बहुत आगे रखिए, आगे पुश करिए, क्योंकि आज शकीब भी नहीं खेल रहा था, तो इसलिए आप मुशफिकुर महमूदुल्लाह उसके बाद अब तौहीद हिदोय को खिलवा सकते हैं, या फिर मेहदी को 7वें नंबर पर खिलाइए, या फिर सलामी बल्लेबाजी में भी आप खिला सकते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा से शफल कर रहे हैं बल्लेबाजी क्रम को, जिसके कारण दिक्कत में आ रही है। लेकिन मुशफिकुर रहमान महमूदुल्लाह
थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की मुशफिक और 46 गेंदों में 38 रन की पारी को ज़बरदस्त अंदाज से बुमराह के गेंद में कट खेलने को देखा पॉइंट की तरफ, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से डाइव लगाया रविंद्र जडेजा का विकेट। बहुत ही शानदार विकेट रहा, कैच ज़बरदस्त कैच था, एकदम ऐसा लग रहा बिजली कौन दी थी। और वहाँ पे महमूदुल्लाह आखिर तक मैच को लेकर गए 36 गेंदों में 46 रन की पारी, जिसमें 3 छक्के महमूदुल्लाह ने लगाए, 3 चौके। आखिर में कुल मिलाकर देखे तो 260-70 के करीब ले जाने को देखा। आखिर में जो स्टार्ट मिला था वहाँ से 300 प्लस रन लग रहे थे, लेकिन जो बीच में स्पिनर्सों ने और तेज़ गेंदबाजों ने फंसाया और जो अच्छा खासा गेंदबाजी की, और इसके कारण आखिर में 256 ही रन बना पाए 8 विकेट के नुकसान में। और ऐसा जब एक बीच में रन्स लिए थे सर्कल के अंदर ही, 3 रन्स लिए थे जब गेंद गया था सर्कल के अंदर, हालांकि पॉइंट में गया था। जडेजा ने थ्रो किया, 1 रन लेने के बाद फिर से दूसरे रन के लिए दौड़े। वहाँ पे अगर देखें तो शॉर्ट फाइनल की तरफ गेंद गया और वहाँ से केएल राहुल ने थ्रो मार के बॉलर एंड पे दिया था, वहाँ पे जाकर फिर स्टंप पे लग के कहाँ पे गया, फिर से डिफ्लेक्ट हुआ और वो गया मिड ऑन की तरफ, और ऐसे करके 3 रन ले गए सर्कल के अंदर ही, 38 सर्कल के अंदर ही गेम था और वहाँ पे ही 3 रन भागे। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर आप देखें तो ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, जहाँ पे हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे, आज वो भी देखने को मिला। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। 2017 के बाद फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी की, जिसमें सिर्फ 3 गेंद में 2 रन दिए। और वही हार्दिक पांड्या उस ओवर में शुरुआत में ही वो झटका लगाया, हालांकि स्लिप कर गए थे, एंकल में थोड़ी बहुत शायद मोड़ गया था, जिसके कारण आखिर में गेंदबाजी नहीं कर पाए। उस ओवर में 3 ही गेंद किए थे, जहाँ पे 2 चौके लगे थे, लेकिन उस बेबी ओवर को पूरी तरीके से फिनिश किया। आखिरी 3 गेंद कोहली को लाया, कोहली ने 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन दिए। तो अच्छा खासा गेंदबाजी करने को भी देखा, फील्डिंग भी देखा। और आज बल्लेबाजी की बात करें, अगर आप चेज की बात करें, विकेट्स ज़बरदस्त, हालांकि चटकाए विकेट्स थोड़े बहुत महंगे भी रहे, लेकिन फिर भी देखें तो स्पिनर्सों ने ये शिकंजा कसा था। और बीच में तेज़ गेंदबाजों ने भी जो शुरुआत दी थी, आखिर में उन्होंने ही ख़त्म किया। बुमराह ने 2 विकेट 41 रन, सिराज 2 विकेट 60 रन, थोड़े बहुत महंगे रहे। स्पिनर्स 47 रन 1 विकेट, जडेजा 38 रन 2 विकेट, तो अच्छा खासा रहा। शार्दुल ने भी 1 विकेट चटका, लेकिन थोड़े बहुत महंगे रहे क्योंकि हार्दिक का अच्छा गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उनका यूज़ रहा। लेकिन जो चेज़ था 257 रन की, ये तो पूरा तरीके ऐसा लग रहा था कि ये आसान सा मुकाबला है। लेकिन फिर भी जो पहला 7, 8, 10 ओवर थोड़ा बहुत अंडरलेट्स मूवमेंट करता है पुणे के पिच में, तो वहाँ पे देखना था कि कैसे शुरुआत करते। वही माइंडसेट के साथ उतरे रोहित शर्मा कप्तान और शुभमन गिल, ज़बरदस्त अंदाज से, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। और वहाँ पे रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त अंदाज से शॉर्ट पिच के अंदर पे छक्के चौके की बौछार कर दी, और वहाँ पे गिल ने भी उनका साथ निभाया पार्टनरशिप में और तेज़ी से बढ़ते रहे। और वहाँ पे रोहित 48 रन की पारी के लिए 40 गेंदों में, और अगर आप देखें तो हसन महमूद ने उनको चलता किया। अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो रोहित शर्मा को थोड़ी बहुत शॉर्ट पिच थी, चला कि थोड़े बहुत अगर नीचे रखने को देखा, अगर वो पूरे तरीके से ऊपर मारने को देखता तो शायद छक्के के लिए मिड विकेट के ऊपर से चला जाता, लेकिन वहाँ स्क्वायर लेग के ऊपर से चला जाता, वहाँ पे स्क्वायर लेग पे कैच दे बैठे और ज़बरदस्त कैच था हृदय का। वरना आज भी एक बहुत बड़े पारी खेल जाते हो, लेकिन इंटेंट बहुत सही था। 40 गेंदों में 48 रन की पारी, जहां पे 7 चौके 2 छक्के की मदद से ज़बरदस्त अंदाज से वो शुरुआत दे दी थी, नींव रख दी थी। गिल ने भी तबरतोड़ अंदाज से शुरुआत की फिर से, उसके बाद विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप में भी अच्छी खासा निभाया। और गिल ने भी अपना अर्धशतकीय पारी खेला वर्ल्ड कप में, अपना उनका पहला अर्धशतकीय पारी, जिसमें 55 गेंदों में 53 रन की पारी, 5 चौके 2 छक्के की मदद से ज़बरदस्त अंदाज से गिल ने भी शानदार तरीके से अपना बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। लेकिन वहाँ पे मेहदी ने उनका विकेट चटकाया। हालांकि मेहदी हसन मिराज गेंदबाजी में आज जबकि शकीब अल हसन नहीं थे, तो थोड़े बहुत दारोमदार उनके ऊपर भी था। पावर प्ले में नसूम से भी करवाया था, लेकिन उतना ख़ास गेंदबाजी नहीं कर पाए स्पिनर, जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। मेहदी हसन हालांकि 2 विकेट चटकाए बीच में, उसके बाद श्रेयस अय्यर को भी लिया, लेकिन आखिर में पार्टनरशिप्स भी 50 सलामी बल्लेबाजी का पार्टनरशिप 88 रन का, तो अच्छा खासा शुरुआत दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि शायद 20-25 ओवर में ही 25-26-30 ओवर के अंदर ये मुकाबला ख़त्म हो सकता था। लेकिन वहाँ पे जब रोहित शर्मा गिल का विकेट गया, तब थोड़ा बहुत पार्टनरशिप डेवलप हुआ, बिल्डअप हुआ। श्रेयस का भी छक्का लगाने में अपना विकेट गंवा बैठे, वरना
वो भी अच्छे खासे लय में दिख रहे थे, लेकिन जब विराट कोहली और केएल राहुल आए पूरी तरीके से दबदबा बनाए रखा, सिंगल्स डबल्स। उसके बाद जब आखिर में थोड़े बहुत 40-50 रन चाहिए तो छक्के चौके, केएल राहुल ने भी ज़बरदस्त अंदाज से छक्के लगाए, 3 चौके लगाए 34 गेंद में 34 रन की नाबाद पारी। हालांकि उनका रोल और भी ज़्यादा था, जहाँ पे विराट कोहली यानी कि किंग कोहली के बल्ले से शतकीय पारी आई और वो भी किया, छक्का लगाकर मैच भी जीता और छक्का लगाकर ये शतक भी जीत किया। और ये कौन सा शतक, 29वां ओडीआई शतक और वहाँ पे 78वां इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका सेंचुरी। और आज इसी के साथ और एक माइलस्टोन भी पूरा किया है, 26,000 रन्स पूरे किए इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये एक बहुत माइलस्टोन था, एक बहुत ही बड़ा दिन था और ये दिन, ये मैच बहुत ही मेमोरेबल था। और वर्ल्ड कप में चेस करते हुए विराट कोहली के बल्ले से आज आया पहला शतक, ये भी एक बहुत ही शानदार स्टैट है। और ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार किया, शुरुआत भी किया, शुरुआत में ही पहले गेंद पे ही 9 बॉल्स, फिर से फ्री हिट मिला, वहाँ पे चौके लगाए और फिर से 9 बॉल था, वहाँ पे छक्के लगाए और ज़बरदस्त अंदाज से फ्री हिट का भी मुजाहरा इस्तेमाल किया, पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया। और कुल मिलाकर विराट की इस पारी ने, और इसमें दांत देना पड़ेगा केएल राहुल का, जहाँ पे करीबन 70 रन बना चुके थे, वहाँ पे 30 रन चाहिए थे जीत के लिए, वहाँ पे केएल राहुल ने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक विराट कोहली को दिया आखिर में जहाँ पे 4-5 रन चाहिए थे, 10-15 रन चाहिए थे, छक्के चौके मारने को देखा, वहाँ पे सिंगल्स भी नहीं लिए। और केएल राहुल उनको ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे थे कि क्या आप शतक किया पारी खेल सकते हैं और उनको मौका दे रहे थे। और नॉन स्ट्राइकर रन से जब स्ट्राइक मिले तो वहाँ पे डॉट गेंदे खेल रहे थे और वहाँ पे विराट कोहली को मौका दिया आखिर में शतक पारी खेलने के लिए। और ऐसा था बांग्लादेश की टीम और भारत की टीम के बीच, जहाँ पे विराट कोहली और बांग्लादेशी गेंदबाजों की बात करें तो वहाँ पे ऐसा था कि क्या विराट कोहली को शतक बनाने के लिए रोक पाएंगे या फिर विराट कोहली शतक बना जाएंगे। लास्ट आखिरी 20-25-30 रन में वैसा ही कुछ माहौल बन गया था। ऐसा नहीं कि 257 रन चाहिए उस चेज़ के लिए रोकने की जद्दोजहद चल रही है, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली के शतक क्या उससे पहले उनको आउट कर पाएंगे। ये एक जद्दोजहद लगा रहा, लेकिन किंग ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में दिखा दिया कि क्यों उनको किंग कहा जाता है। और ये शतकीय पारी 97 गेंदों में आए, 97 गेंदों में 103 रन की पारी, शानदार छक्का लगाकर मैच जीता, जहाँ पे 6 चौके 4 छक्के की मदद से ज़बरदस्त अंदाज से इस पारी को संभाला और खेला भी। और केएल राहुल की भी ज़बरदस्त फिर से एक और बार एक शानदार नॉक, जिसने फिर से एक और बार उम्मीद जताई और आखिर में मैच भी जितवा दिया। कुल मिलाकर देखें तो 82-85 रन की पार्टनरशिप और आखिर में मैच जीता गया। और उतना खास गेंदबाजी नहीं रहा मेहदी हसन मिराज ने जो 2 विकेट चटका, उसके अलावा बाकी मुस्तफिज़ों ने 5 ओवर में 29 रन, बाकी उतने अच्छे खासी स्पिनर्स या फिर तेज़ गेंदबाजों की बात करें उतना अच्छा नहीं गया। और वहाँ पे क्यों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया, ये थोड़ा बहुत समझ से परे है। और आखिर में भारत ने यह मुकाबला जीत गया, 7 विकेट से 41.3 ओवर में 261 रन बना गए और ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत के साथ अभी फ़िलहाल पोजीशन 1 पे भारत विराजमान है इस वर्ल्ड कप में, 4 में से 4 जीत के साथ 8 अंकों के साथ। ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट चल रहा है। आने वाले मैचेस में देखा जाएगा कि भारत कैसे और फिर से वे दबदबाव बना रहेगा भारत का। तो ये है आज का वीडियो, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।